आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सब दुनिया की हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि पैसे अगर आपके पास नहीं आ रहे, आपको दिक्कत हो रही है पैसों में, पैसे आपके कहीं फँस जाते हैं, क्लाइंट्स आते हैं पर कन्वर्ट नहीं होते और आपका बिल्कुल बिज़नेस नहीं चल रहा, आप बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊँगा, वीडियो को आप पूरा देखना। एक-एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से इस वीडियो में, जो हम अपने आम तौर पर लाइफ़ में देखते हैं, जो हमारे पास ऑफ़िस में लोग आते हैं, पूछते हैं कि ये समस्या हमें आ रही हैं, उन सब के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पैसों की तंगी एक ऐसी चीज़ है, जो अगर किसी को भी हो, तो जीवन पूरा जिसे कहते हैं ना, अस्त-व्यस्त हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, सॉल्यूशन इसका कुंडली को देख के निकाला जा सकता है और बहुत ही अच्छे इसके हम सॉल्यूशंस बताते हैं, लाल किताब के हिसाब से। अब होता क्या है कि जनरली हमने ये देखा कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है कंसल्टेशन के लिए कि भी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, बिज़नेस में लॉस हो रहा है, तो जब हम उनसे बात करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उनके घर में बहुत चीज़ें अस्त-व्यस्त हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम कुंडली को देख के पता लगा लेते हैं और हमें कोई भी विज़िट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम कुंडली को देखते हैं, टिवे को देखते हैं, तो पूरी की पूरी पिक्चर जो है हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो जनरली देखा ये गया है कि अगर आपको देखो, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो हर कोई कर सकता है। देखिए, पहली चीज़ है, अगर आपके घर में ये दिक्कतें आ रही हैं, तो नेचुरली जब पैसे की दिक्कत आएगी, तो आपको साथ-साथ और भी इश्यू शुरू हो जाएँगे, हेल्थ के भी शुरू हो जाएँगे, लड़ाई-झगड़ा भी घर में शुरू हो जाएगा। तो आप करें क्या? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर से कुछ चीज़ों को हटाना है। सबसे पहले आपको बरसात में भीगी हुई लकड़ी, पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान, रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, कोई भी वाद्य यंत्र आपके घर में है, इन सबको आपने घर से हटाना है। तुलसी को भी आपने घर से हटाना है अपने। तुलसी हर किसी को सूट नहीं करती, आपको घर के बाहर रख लीजिए, घर के अंदर बिल्कुल नहीं रखनी। तो इन चीज़ों को आपको हटाना है। क्या मैंने बोला है? पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के और बरसात में भीगी लकड़ी, किसी भी तरीके का लोहे का सामान जो जंग खाया हुआ है, और यहाँ पर रबड़ प्लांट, मनी प्लांट और तुलसी। इन सबको आपको यहाँ से निकाल देना है, अपने घर से हटा देना है। अब दोस्तों, इसको बड़ा स्पेसिफिकली आपको करना है, और चाहे कितना भी लगाव हो, कइयों को मैं देखता हूँ, कई लोगों को बड़ा लगाव हो जाता है चीज़ों से, तो नहीं, ये हमारा पुराना टीवी है, ये हमारा पुराना कंप्यूटर है, ये हमारा पुराना मोबाइल है, ये मेरा पहला मोबाइल है। तो दोस्तों, आपको या तो उनको चला लो आप, अगर चल नहीं सकते तो उनको एक ही दिन सारा का सारा कचरा जो अपने घर से है, सबसे पहले इसको आप अपने घर से बाहर निकालो। दोस्तों, होता क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, ये सब ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी प्रोग्रेस के अंदर। तो जल्दी से जल्दी इनको सबसे पहले आप बाहर निकालो, नहीं तो उपाय भी सूट नहीं करते। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, कुछ अब मैं आपको उपाय बताऊँगा जो हर कोई कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप नहाएँ, तो आपको नहाते हुए शुक्र को आपको मजबूत करना है, तो आपको नहाते हुए दही के 2 चम्मच आप बाल्टी में डाल लीजिए और उसके बाद आप स्नान करिए। धीरे-धीरे आप देखेंगे, और देखो, जो भी मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ, आपको चतुर्थी, चौथस और नवमी, ये ध्यान से सुनिए, चतुर्थी, चौथस और नवमी जो पंचांग में आप देखेंगे, अगर आपके पास है पंचांग, देसी कैलेंडर जो होता है, ये कोई भी उपाय आपको लंबे चलने वाला चौथस, चतुर्थी और नवमी को शुरू नहीं करना। ठीक है? एक तो ये चीज़ है। अब शुक्रवार क से आप शुरू कर सकते हैं, शुक्रवार, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। शुक्र क्या है? लग्ज़रीज़ का कारक है, आपको पैसे का कारक शुक्र है। शुक्र को आप मजबूत करेंगे, पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो आपको किसी भी शुक्रवार से आप ये देख लेना, चतुर्थी, चौथस और नवमी ना हो, तो ये आप शुरू कर दीजिए। आप 2 चम्मच दही के पानी में डालकर नहाइए। 43 डेज़ अगर आप इसको करते हैं रेगुलरली, शुक्रवार से शुरू करके, तो आपको, आप देखेंगे पैसे की जो तंगी आपको हो रही है, धीरे-धीरे यहाँ पे कम होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, करना पड़ता है, एकदम कुछ नहीं होता। आपको जी छूमंतर कुछ हो जाएगा, छूमंतर कुछ नहीं होता, एक पूरा प्रोसेस होता है काम करने का। दवाई भी हम खाते हैं, तो धीरे-धीरे असर करती है, एकदम कुछ असर नहीं करती। पेड़ भी हम लगाते हैं, तो धीरे-धीरे बड़ा होता है, पर अगर हम सही दिशा में जाएँ, तो बिल्कुल इसमें बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये तो आपको पहला उपाय है। दूसरा उपाय दोस्तों ये है कि आपको क्या करना है, जब आप, अब एक चीज़ और भी है, जब आप एक उपाय करें तो दूसरा नहीं करना। जब आप ये शुक्रवार वाला एटलीस्ट 43 डेज़ करिए, उसके बाद ही आप ये वाला उपाय करना। बीच में एक उपाय के कभी भी दूसरा उपाय नहीं किया जाता। आमतौर पर लोग बता देते हैं कि जी ये कर लो, वो कर लो, साथ-साथ ही कर लो, तो फिर वो उसका रिज़ल्ट नहीं आता। तो एक टाइम पे एक उपाय करिए, जो कि बेसिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, बीच में आपको कोई उपाय नहीं करना।
अच्छा, जब ये वाला उपाय खत्म हो जाए तो दूसरा उपाय आप ये करिए कि आप ये कोई भी कर सकता है, किसी भी शनिवार को आप एक शनिवार ले लीजिए, उस दिन आपको जहाँ भी कौवे दिखें और कौवे दिखें तो कौवों को आप कुछ ना कुछ खिलाइए। दोस्तों, इससे शनि जो भगवान है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आपके अगर जीवन में आ रही हैं, अपने आप ही रिमूव होनी शुरू हो जाएँगी। कोई आपको नग, हीरा, मोती पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े महँगे-महँगे रत्नों की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये आप हर शनिवार करके देखिए, आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट होगा। कम से कम 3-4 शनिवार, 5 शनिवार करके देखिए आप, आपकी जो फाइनेंशियल हर्डल्स हैं, वो आपको यहाँ पर दूर होती हुई नज़र आएँगी। तो ये तो हो गया शनि का उपाय। अब दोस्तों, हमें क्लाइंट्स चाहिए, क्लाइंट्स हमारे पास नहीं आते। तो जब शनि का उपाय खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, बुधवार को आपको गाय को, अब गाय आपकी होनी चाहिए यहाँ पर ब्राउन या काली गाय अगर हो, डार्क कलर की गाय हो या लाल गाय हो, उसको आपने चारा खिलाना है, हरा चारा, और गुड़ भी खिला दीजिए साथ में। गुड़ गुड़ और हरा चारा आपको बुधवार को खिलाना है, हर बुधवार। ये भी आप 5 बुधवार खिलाएँगे, तो आप देखेंगे कि अब इससे होगा क्या? अब इससे आपकी क्लाइंट्स की अपॉर्च्युनिटीज़ खुलेंगी, खुलनी शुरू हो जाएँगी। मतलब आपके पास अगर ग्राहक नहीं आ रहे, तो ग्राहक आने अब आपके शुरू हो जाएँगे, धीरे-धीरे होंगे। तो ये भी आप कम से कम 7 बुधवार करके देखिए और बहुत आपको दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट होगा। एक और बोनस टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, जब भी आप ये उपाय करें, एक तो आपको किस तो उपाय करने से पहले या करने के बाद आपको किसी से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, कोई घर में लड़ाई-झगड़ा नहीं करना, कोई भी ऐसी बात हो आपको चुप रहना है, घर में माहौल भी ठीक रखना है आपको अपने घर का। क्योंकि जब समस्या होती है, किसी के साथ भी होती है, तो लड़ाई-झगड़ा आम हो जाता है घर में। तो आप ज़रा अपने मन को समझाएँ कि देखिए, ना रात परमानेंट है, ना सुबह परमानेंट है। सुबह के बाद रात होती है, रात के बाद फिर सुबह होती है, तो ये जीवन का चक्र है, चलता रहता है। तो इस टाइम को अगर जो आपके पास खराब टाइम में चल रहा है, अगर आ रहा है, तो आपको इसको पार करना है किसी तरीके से, ठीक है? तो आप शांत रहें, बिल्कुल फ़ोकस्ड रहें, अपना काम पे ध्यान दें और किसी से भी यहाँ पर लड़ाई-झगड़ा आप अपने घर में ना करें, अवॉइड करें। लोग करेंगे, भगवान टेस्ट लेता है, लोग करेंगे, आपको तंग करेंगे, बीवी भी बोल सकती है, माँ भी बोल सकती है, पिताजी बोल सकते हैं, भाई-बहन बोल सकते हैं, अन्य यार दोस्त बोल सकते हैं, तंग हो जाओगे आप। तो आपको अवॉइड करना है, चुप रहना है और अपना टोटल सिंसियरिटी से काम करिए और ये रेमेडीज़ करके देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।